Hi everyone. So in this video we will see practice question for chapter number 1 of class 7 science. So हर दिन 5:30 पे आप इस चैनल पे प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो देख पाएंगे। हम सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स रिवाइज करने वाले हैं। ये आपके टर्म 1 में, टर्म 2 में हम लगातार करते ही चलेंगे। तो ये रिवीजन वीडियोस हैं। मैं आज प्लेलिस्ट बना दूंगी तो आपको टॉप पे ही चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 6th का अलग, 7th का अलग, 8th का अलग रिवीजन वीडियो के नाम से बना दूंगी, है ना। और एक बना देंगे सैंपल पेपर के नाम से। तो आप बताइए कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं अभी पीरियोडिक में या टर्म 1 में। तो उनका रिवीजन करके पहले सैंपल पेपर करेंगे, फिर आगे के चैप्टर्स बाद में रिवाइज करेंगे। ओके, तो चैप्टर 1 का रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है क्लास 7 के लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ दूसरे वाले चैनल पे, है ना। रीजन में बता चुकी हूँ कि एक चैनल पे मैं क्यों अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो आप वहां से जाकर वो वीडियो लिंक पे आप क्लिक करिए, वो वाली वीडियो आ जाएगी। रिवीजन करके फिर प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए। प्रीमियम नोट्स भी हैं और ये वाले नोट्स भी अवेलेबल हैं। सो क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला है, ये नोट्स थे, है ना, ये हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स। साइंस इज अ वे ऑफ डैश एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड. Scientific approach starts with dash. Then dash are substances that allow electricity to pass. Water changes into vapor on dash. We must follow 3 R's, that is reduce, dash and recycle. So science is a way of exploring. Then scientific approach starts with observation. Then next है, conductors are the substances that allow electricity to pass. Water changes into vapor on heating, heat करने पे हमें 3 R फॉलो करने चाहिए, reduce, reuse and recycle. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर्स भी दिए हुए, मैच कर लीजिएगा। ट्रू और फॉल्स बताना है। नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताइए क्या है इसका आंसर। आप साथ साथ आंसर लिख भी सकते हैं कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए। 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है तो ये भी बताइएगा। ओके, देन चेंजेस लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस आर रिवर्सिबल चेंजेस। क्या आइस जो पिघल जाती है वो रिवर्सिबल चेंज है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट. साइंस हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूव आवर लाइफ्स। तो इनके ट्रू और फॉल्स में आंसर देने हैं। तो नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। मेल्टिंग ऑफ आइस रिवर्सिबल चेंज है, तो ट्रू है। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ सपोर्ट होती है, तो ये भी ट्रू है। देन हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट, नहीं ये फॉल्स है। हॉटर से कोल्डर की तरफ हीट फ्लो होती है, मैंने नोट्स में बताया भी था आपको। देन साइंस हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, यस तो ये ट्रू है ना। तो इनके आंसर्स यहाँ है, आप मैच कर सकते हैं। नाउ मैच देम है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, कंडक्टर, हीट और अर्थ को मैच करना है। तो ऑब्जर्वेशन यानी कि इनमें से क्या होगा कि किसी भी चीज को आप जब ध्यान से देखते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक अप्रोच, पहला स्टेप होता है। रिवर्सिबल चेंज कौन से होते हैं, दैट चेंजेस दैट कैन बी अनडन। कंडक्टर क्या है, it allows electricity to pass. Then heat, it's a form of energy. और अर्थ क्या है, our home planet. तो बहुत इजी थे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये इसके आंसर्स है। नाउ एमसीक्यू है तो आप करेक्ट आंसर मार्क करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की इसमें से कौन सी ब्रांच नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। विच ऑफ दीज इज अ नॉन मेटल, इनमें से नॉन मेटल कौन से है, आयरन, कॉपर, सल्फर और एल्यूमिनियम। देन वाटर चेंजेस इनटू आइस, कब आइस में चेंज होता है वाटर, हीटिंग, कूलिंग, मेल्टिंग और बॉइलिंग। ये तो अभी हमने कर भी लिया। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछती हूँ, उसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करिए प्लीज। इंटरैक्टिव वीडियोस बनाइए, है ना, मतलब आप लोग इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो वीडियो बोरिंग लगती है। वाटर चेंजेस इनटू वेपर, वेपर में कब चेंज होता है तो वो आपको बताना है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज, कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी या नेचुरल गैस। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ, जो दिन और रात होते हैं किस कारण से होते हैं, रिवोल्यूशन, रोटेशन, एक्लिप्स या सीजन। जिसके आंसर्स देख लेते हैं। सो हिस्ट्री नहीं है साइंस की ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और एक और होती है ब्रांच, बताना क्या कौन सी होती है, हमने नोट्स में समझा था। जिन बच्चों ने नोट्स वाली वीडियो देखी होगी वो इसका आंसर जरूर करेंगे। देन विच ऑफ दीज इज अ नॉन मेटल, इनमें से नॉन मेटल कौन सा है, तो सल्फर नॉन मेटल है, बाकी ये सारे क्या है, मेटल है। वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन हीटिंग, ये वाला आंसर जरूर करिएगा कि वाटर वेपर में कब चेंज होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इसमें से रिन्यूएबल क्या है, सोलर एनर्जी, है ना। और दिन और रात किस कारण से होते हैं, रिवोल्यूशन या रोटेशन, तो रोटेशन के कारण से होते हैं, जो अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है। ओके, राउंड राउंड टर्न करती है।
नाउ असर्शन रीजन है, 5 क्वेश्चन है। इसमें आपको बताने हैं, जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं हर बारी, आपको पता है असर्शन रीजन के। पहला होता है कि दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और जो रीजन है वो करेक्ट है, इसके लिए ट्रू है। दूसरा होता है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन रीजन जो है इसके लिए करेक्ट नहीं है, इसमें करेक्ट है। तीसरा, ए सही है और आर गलत है। और चौथा होता है कि आर सही है और ए गलत है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। साइंस इज यूजफुल इन आर डेली लाइफ, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इसके बाद आप बिकॉज लगा देना और फिर ये रीड करना। साइंस इज यूजफुल इन आर डेली लाइफ बिकॉज, क्योंकि इट हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक्स लाइफ इजियर। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? देन assertion है, non metals are good conductors of electricity because non metals usually do not allow electricity to pass। तो ये good conductor होते तो क्या ये allow नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को? तो इसमें आपको समझ में आ रहा है ये दोनों सेंटेंस एक तो गलत है इसमें, तो फिर वही फाइंड आउट करना है। चेंजेस लाइक बर्निंग ऑफ पेपर आर इरिवर्सिबल बिकॉज दीज चेंजेस कैन नॉट बी अनडन। देन वाटर इज अ प्रेशियस रिसोर्सेज, वाटर इज अवेलेबल एवरीवेयर इन लार्ज अमाउंट। वाटर जो है प्रीशियस है, कीमती है, क्योंकि हर जगह पे बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर हर जगह पे बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता तो क्या ये प्रीशियस होता? क्या है इसका आंसर, आप ये बताइए। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस कॉजेज सीजन। रिवॉल्व्स होता है, इसके कारण से सीजन होते हैं। तो इसके आंसर हमें देखने, ये तो इसमें आंसर देख लेते हैं। पहले का क्या है कि दोनों ए और आर सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। मतलब साइंस जो है यूजफुल होता है डेली लाइफ में क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, लाइफ को इजी बनाने में हेल्प करता है। तो दोनों ही सही है और आर सही रीजन है ना। बिकॉज के बाद अगर स्टेटमेंट सही है तो सही आंसर होगा। फिर नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, तो ए गलत है। नॉन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होते और आर जो है सही है। फिर तीसरा वाला, चेंजेस लाइक बर्निंग ऑफ पेपर आर इरिवर्सिबल बिकॉज दीज चेंजेस कैन नॉट बी अनडन। तो इसमें ए वाला सही होगा कि दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इन चेंजेस को हम चेंज नहीं कर सकते, दोबारा से अनडन नहीं कर सकते। वाटर प्रीशियस है, ए ट्रू है, वाटर प्रीशियस है, कीमती है, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है पीने वाला पानी। फिर अर्थ रिवॉल्व करती है, इस कारण से सीजन बनते हैं। तो यस, दोनों सही है और करेक्ट रीजन है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन बी देख लेते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आते हैं आपके 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के। व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ वे ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। व्हाट इज साइंटिफिक अप्रोच? सो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज्ड टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस थ्रू ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। 3 आर बताने हमें, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। देन फोर्थ क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ रिवर्सिबल चेंज बिकॉज आइस कैन चेंज बैक इनटू वाटर by cooling. Give one example of irreversible change. So burning of paper is an irreversible change because it cannot be changed back. Then next है, why is water called a precious resources? Because it is essential for all living thing and is available in limited amount. Name any 2 properties of metal. तो ये hard होते हैं, strong होते हैं, shiny होते हैं, कोई से भी आप 2 लिख सकते हैं ना। 2 नॉन मेटल्स बताने हैं तो कार्बन और सल्फर। Why do we have day and night? क्योंकि अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सेस पे अराउंड द सन, द पार्ट फेसिंग द सन, जो सन की तरफ पार्ट होता है अर्थ का, वहां डे होता है, और जो दूसरी वाली साइड होती है वहां पर नाइट होता है। देन व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन? सो बिकॉज टू स्टे हेल्दी एंड टू प्रिवेंट डिजीज, बीमारियों से सुरक्षा पाने के लिए। अब हम सेक्शन सी के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ क्यूरियोसिटी हेल्प्स इन साइंटिफिक लर्निंग। सो क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स अस टू आस्क क्वेश्चंस एंड सीक आंसर। इट एनकरेज एक्सप्लोरेशन एंड ऑब्जर्वेशन। मेनी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस बिगिन विद क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। नाउ डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन इन साइंस विद एग्जांपल। सो ऑब्जर्वेशन इज द केयरफुल वॉचिंग, नोटिसिंग ऑफ थिंग अराउंड अस। इट हेल्प्स साइंटिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं साइंटिस्ट, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट की ग्रोथ सनलाइट में अच्छी हो रही है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाई डू साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। यही चीज कि ऑब्जर्वेशन जो कलेक्ट हुआ इन्फॉर्मेशन उसको टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट देयर आइडियाज एंड आंसर क्वेश्चन। सो एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड एविडेंस दैट सपोर्ट्स और रिजेक्ट्स अ हाइपोथेसिस। दिस हेल्प्स साइंटिस्ट ड्रॉ एक्यूरेट कंक्लूजन। नाउ नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द साइंटिफिक अप्रोच। तो पहले ऑब्जर्वेशन, फिर आस्क क्वेश्चन, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड ड्रॉ कंक्लूजन। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस क्या करते हैं, नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। टेक्नोलॉजी साइंटिफिक नॉलेज को यूज करके प्रैक्टिकल यूज में हम चीजें डेवलप करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इट इज यूज टू सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम। इट इज यूज टू गेन नॉलेज एंड एक्सप्लेन हाउ थिंग्स वर्क। इट इज यूज टू मेक आवर टास्क इजियर एंड इंप्रूव लाइफ। जैसे साइंस क्या है, स्टडिंग इलेक्ट्रिसिटी, और टेक्नोलॉजी क्या है, इसको पढ़ के हमने इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाया। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद
सेक्शन डी देख लेते हैं, एक केस स्टडी देखते हैं, 3-4 दी हुई है नोट्स में, तो हम एक ही यहाँ पर देखेंगे, बाकी नोट्स अगर आप लेते हैं तो उसमें और ज्यादा है। आरव नोटिस दैट आइस क्यूब्स केप्ट आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर स्लोली मेल्टेड इन वाटर, कि आइस क्यूब को फ्रिज से बाहर रखा हुआ है तो धीरे धीरे पानी बनता जा रहा है। लेटर ही प्लेस द वाटर इन फ्रीजर एंड ऑब्जर्व दैट इट चेंज बैक इन टू आइस, फिर उसने फ्रीजर में रखा तो देखा पानी फिर से क्या बन गया, बर्फ बन गया। ही बिकेम क्यूरियस अबाउट व्हाई दीज चेंजेस वर हैपनिंग, उसे क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड डिस्कस इट विद हिज साइंस टीचर, फिर साइंस के टीचर के साथ इसको डिस्कस किया। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट चेंज डिड आरव ऑब्जर्व फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा चेंज दिखा, आइस चेंज्ड इनटू वाटर। देन व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज मेल्टिंग ऑफ आइस, किस तरीके का चेंज है ये, रिवर्सिबल चेंज। देन फिल इन द ब्लैंक्स है, आइस चेंजेस इनटू वाटर ड्यू टू हीट, ये कई बार हमने देखा हुआ है, ठीक है। फिर व्हाई इज दिस चेंज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर कैन बी चेंज्ड बैक इनटू आइस। ओके, सो इस तरीके से केस स्टडीज आ सकती हैं आपकी, तो प्लीज अच्छे से तैयारी करिएगा। ये केस 2 है, ये आप देख लो, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, इसके आंसर्स आपको करने हैं। ओके, पहला क्वेश्चन जैसे इसमें दिया हुआ है, व्हाट डिड रिया ऑब्जर्व। दूसरा क्वेश्चन है, बताना है आपको ट्रू या फॉल्स, इसमें आंसर दिए हैं तो मैं दिखा नहीं रही हूँ। प्लांट्स डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो, प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत नहीं होती ग्रो होने के लिए, तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। एक है क्वेश्चन कि विच साइंटिफिक स्किल डिड रिया यूज, कौन सा साइंटिफिक स्किल इसमें यूज हुआ है, रिया ने कौन सा यूज किया वो बताना है आपको। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 हमारा पूरा हो चुका है। अगर आप लोगों को इसके वीडियो नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज कनेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिवीजन वीडियो जो इस चैप्टर का है उसका लिंक है, वो देखिएगा। ओके, सो विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू।